हेलो फ्रेंड्स, आज हम चार्जिंग सेक्शन के बारे में समझेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चार्जिंग। आप इसमें मोबाइल चाहे कोई सा भी हो, पहले ये समझ लीजिए कि चार्जिंग एक एडेप्टर होता है। देखिएगा, ये एक एडेप्टर है, ठीक है। एक फास्ट चार्जर वाला आता है और एक नॉर्मल चार्जर वाला आता है। फास्ट चार्जर में एक मोबाइल को उसी में से चार्ज करना चाहिए जिसमें फास्ट चार्जर का सपोर्ट हो, अदरवाइज वो इशू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है ये केबल। एक केबल देख लीजिए, देखिए इस केबल को जो सिर्फ वन साइड से लगती है, देख रहे हैं आप, ये जो वन साइड से लगती है इसको बोलते हैं माइक्रो केबल, V8 केबल। और इसको बोलते हैं टाइप सी केबल, जो कि आप इधर से भी लगा सकते हैं और घुमा के इधर से भी लगा सकते हैं। देखते हैं कि आखिर चार्जिंग, अगर सबसे ज़्यादा इशू आता है चार्जिंग का, कि हमारा पास कोई फ़ोन आया और कस्टमर कहेगा कि जी चार्जिंग नहीं ले रहा, चार्जिंग बिल्कुल नहीं पकड़ रहा, या चार्जिंग ऐसा होता है कि चार्जिंग आपको क्या है, कभी पकड़ रहा है कभी छोड़ रहा है, इस तरीके से इशू ये आते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले हम स्टेप्स बताते हैं, ठीक है। देखिए स्टेप्स 1 चार्जिंग। स्टेप्स 1 में आप फ़ोन ओपन करेंगे और उस चार्जिंग जो जैक होता है, ठीक है, चार्जिंग जैक और चार्जिंग जैक किसमें लगा होता है, चार्जिंग पत्ते में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्लीनिंग। सिर्फ कितने पार्ट की करेंगे, चार्जिंग की। अगर चार्जिंग से रिलेटेड इशू है तो हम उसी को सिर्फ पकड़ेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग किससे करें, देखिए पेट्रोल से क्लीनिंग नहीं करनी है। कर सकते हैं पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल थोड़ा हार्ड होता है और अगर आप इसको करते हैं तो वो उड़ भी जल्दी जाता है। तो इससे बेस्ट है आप थिनर का यूज करें। नॉर्मल जो थिनर आता है एक पेंट की दुकान से 70-80 रुपये लीटर आता है, वो आप यूज कर लीजिए, बहुत काफी टाइम तक चलेगा। मदरबोर्ड में भी जो क्लीनिंग करनी है वो आपको थिनर से करनी है। आपको डिस्प्ले फोल्डर अगर निकालना है, कहीं कहीं ग्लू रह जाता है, तो हल्का सा थिनर ही यूज करना है। पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल हार्ड होता है, तो कोशिश कीजिए आप थिनर का यूज करें। चलिए सेकंड स्टेप, क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग से अगर आप दोबारा चार्जिंग उसको लगाएंगे, अगर वो ठीक हो जाता है, चार्जिंग पकड़ लेता है तो ओके है, ठीक है, ओके। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो ये चीज़ नहीं होती है, तो स्टेप 2 पे आना है आपको। स्टेप 2 पे क्या करेंगे, आप चार्जिंग जैक रिप्लेस करेंगे। जैक ये आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करना है आपको, एक नया लगाना है सेम साइज का। इसमें प्लास्टिक का भी आता है, तो हीटिंग का आप निकालते समय ध्यान रखें। हीटिंग करते समय आप एयर रख सकते हैं, लेकिन जब लगाएं उसमें एयर की जरूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा एयर उसमें डालोगे तो वो उड़ जाता है, तो पकड़ नहीं बना पाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। हम प्रैक्टिकल कभी इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। इससे ठीक हो जाता है तो सही है, चार्जिंग पकड़ लेता, आप चेक करेंगे। अगर नहीं होता है तो स्टेप होती है 3। स्टेप 3 चार्जिंग पत्ता। आप चार्जिंग पत्ता जो होता है, या चार्जिंग फ्लेक्स भी बोल देते हैं इसको, ये आप चेक करेंगे, ठीक है। इसको आपको चेक करना है या रिप्लेस करना है। अगर आप सप्लाई चेक करना जानते हैं तो सप्लाई चेक कर सकते हैं, अदरवाइज रिप्लेस करके भी नया लगा के देख सकते हैं। अगर हो गया ठीक, अगर उसके बाद भी नहीं होता है, देखिए स्टेप 4 आपको सप्लाइयों की नॉलेज, सप्लाई चेक करनी है। सप्लाई कैसे चेक की जाती है, देखिएगा। सप्लाई सबसे पहले देखिए, किसी भी मोबाइल में 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है आपका वोल्टेज आने, जिस कंपोनेंट को जितनी वोल्टेज की जरूरत है वो आपको आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज होता है सप्लाई। इस सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखिए सप्लाई का मतलब होता है पैरेलल और सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। पैरेलल सप्लाई का मतलब होता है कि एक ट्रैक आपस में यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है।
फिर ये आपस में जुड़ा हुआ है, फिर ये आपस में जुड़ा होता है। अगर ये ट्रैक टूट जाए तो सप्लाई यहाँ तक बनेगी लेकिन यहाँ तक नहीं जाएगी, तो आपको यहाँ क्या करना होता है, जंपर लगाना होता है। ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। अब इसमें पैरेलल और सीरीज चलते हैं, वो भी देखते हैं अभी। दूसरी चीज, अब थोड़ा जैक के बारे में समझ लीजिए। देखिए जैक कितने प्रकार के होते हैं। एक जैक होता है टाइप सी, एक होता है माइक्रो जिसको V8 भी बोला जाता है। आप ये देखिए, एक ये इसमें हम पिन बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये उनकी बात है। ये जनरली जो सभी मोबाइलों में मिलते हैं, माइक्रो में ये मिलते हैं। टाइप सी में क्या क्या मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम बना देते हैं। देखिए अगर आप यहाँ की बात करें, एक इसमें ग्राउंड होता है, माइनस की सप्लाई होती है, एक होता है प्लस, मेन हमारा ये होता है जिनसे चार्जिंग होता है। अगर ये ग्राउंड भी आपस में टच नहीं है सही से, तब भी आपका इशू ये होता है कि आपका कभी पकड़ता है कभी नहीं पकड़ता है। तो एक बार इसको आयरन से उसको कर लीजिए, ठीक है। गरम आयरन से करके इसको पॉइंटर को मिला लीजिए। इसलिए कहते हैं कि चार्जिंग आप जैक रिप्लेस कर दीजिए, तो वो ज़्यादा आसान होता है। तो जैसा आपको सही लगे। एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, और एक लाइन होती है इसमें आईडी की, जिसको आइडेंटिफाई कहते हैं। आईडी जो पहचान कराता है कि चार्जिंग करना है नहीं करना है। चार्जिंग ये लेता है कि चार्जिंग के मेरा चार्जिंग वो आईसी को बताता है कि मेरा ये लग चुका है और अब मुझे चार्ज करना चाहिए। तो चार्जिंग फिर ये सीपीयू को कमांड भेजता है और इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। लेकिन इसके बाद ये आता है डाटा प्लस और डाटा माइनस। देखिए डाटा प्लस और डाटा माइनस, डाटा प्लस और माइनस अब में सप्लाई अगर नहीं आ रही है या ये पिन ब्रेक हो गई है, तो आपका चार्जिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका कारण ये है, देखिए डाटा प्लस और माइनस, अगर आपकी ये पिन टूट गई या सप्लाई ट्रैक ब्रेक हो गया है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से जब आप वायर कनेक्ट करते हो ना, तो वो कनेक्ट नहीं होगा, या सॉफ्टवेयर करते हो तो आपका कनेक्ट नहीं होगा। तो इनका रोल बस यही होता है। जैसे आप लैपटॉप और मोबाइल से करते हो और कोई फाइल आपको ट्रांसफर करनी है इधर से उधर, तो आपका वो कनेक्शन नहीं होगा। यही काम आपका सॉफ्टवेयर में भी होता है। मेन आपकी होती है इसमें प्लस और माइनस। अब टाइप्स भी समझ लेते हैं, थोड़ा सप्लाई के बारे में भी समझेंगे। देखिए इसमें भी प्लस हो गया, एक आपका माइनस हो गया, एक डाटा प्लस हो गया, एक डाटा माइनस हो गया, और एक आईडी हो गई, एक आईडी की लाइन हो गई। ठीक सेम चीज ऐसी यहाँ भी होती है, प्लस माइनस, डाटा प्लस, डाटा माइनस और आईडी। तो किसी किसी में 2 ग्राउंड भी हो सकते हैं, और भी 10 15 18 12 इस तरह की भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें 2 सप्लाई जरूर होंगी, 2 या 3। तो जिससे कि आप सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं, आपकी चार्जिंग कहीं से भी वो पकड़ ले। अब बात आती है, देखिए एडेप्टर का क्या रोल होता है। आप ये देखिए, ये एक बोर्ड है, ये आप बोर्ड है जिसमें आप नॉर्मल पंखे, कूलर आपने आप या स्विच जिसमें लगा होता है, इसमें आप अपना लगाते हैं एडेप्टर चार्जिंग वाला, ठीक है जी। एडेप्टर वाला चार्जिंग वाला लगाते हैं, और इस चार्जिंग से एडेप्टर से एक केबल के थ्रू, एक केबल होती है, ये जो चार्जिंग केबल है ना, ये आप अपने फोन में लगाते हैं, ये आप अपने फोन में लगाते हैं। तो अभी होता क्या है देखिएगा, अब ये यहाँ से देखिए एसी तो आपकी आई नहीं, ठीक है, वो आप बोर्ड में लगा के स्विच ऑन करेंगे, एडेप्टर में आएगा। एडेप्टर को आप चेक कर सकते हैं, आपका एडेप्टर भी कभी कभी खराब हो जाता है, उसके बाद केबल से लाना है। लेकिन कि यहाँ सप्लाई आ रही है नहीं आ रही, सप्लाई की बात हो रही है, तो कैसे चेक करेंगे। देखिए ये चार्जिंग लगा हुआ है, मैंने कहा एक प्लस और माइनस, 1 2 3 4 5, तो हमें प्लस और माइनस, हम सबसे पहले क्या चेक कर रहे हैं, वोल्टेज। हम ये देख रहे हैं क्या ये प्लस की वोल्टेज यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है।
क्योंकि देखिए जो भी आपका चार्जिंग होता है, अभी क्या होता है जब आप ये प्लग लगाते हैं तो आपका ये फ़ोन चार्ज करता है, ये 5 वोल्टेज बनती हैं, 5 वोल्टेज ये यहाँ से निकलते हुए प्लस से निकलते हुए ये किस पे जाती हैं, ठीक है, ये आपके जाती हैं बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी कनेक्टर के एक सिरे पे जाती हैं, ठीक है, लेकिन 5 वोल्ट तो नहीं जाती, यहाँ पर 3.7 टू 4.2 या 3 तक इतनी जाती हैं, ठीक है, 4 तक। लेकिन इसके बीच में अभी क्या होता है, बहुत से कंपोनेंट लगे होते हैं, कहीं रेजिस्टेंस लगा होगा, कोई कैपेसिटर लगा होगा, हो सकता है डायोड लगा हो, ठीक है, तो ये वोल्टेज को 5 वोल्ट से क्या करते होंगे, कम करते हुए, तो जितनी उसको रिक्वायरमेंट है ये उसको देते हैं। तो ये जब आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी इससे चार्ज होती है, और बैटरी जब ये फुल चार्ज होती है तब आप ये कनेक्शन हटा देते हैं, और तब फोन आपका क्या चलता है, वो बैटरी से चलता है। अगर बैटरी से चलता है, अगर बैटरी जब आपकी खर्च हो जाती है और चार्जिंग जैक आपका खराब हो चुका है, तब आप उसको चार्ज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ का रोल क्या है, आपको बैटरी को चार्ज करना, ठीक है। उसके बाद सप्लाई अलग अलग जाती है, बहुतों को जाती है, ये एक सप्लाई बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं चार्जिंग का आपको कहानी समझ में आ गई होगी। स्टेप दूसरी बात, 5 वोल्ट आपको देखने बहुत जरूरी है कि यहाँ पर ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद भी क्या होता है, 5 वोल्ट एक B2B कनेक्टर होता है, जैसे 5 वोल्ट यहाँ से निकले, ठीक है, एक ये कनेक्टर लगा होता है। हम सिर्फ टच की बात कर रहे हैं, हालांकि ये सभी में होता है, पर आप टच की बात कर रहे हैं, एंड्रॉइड वाले कनेक्टर लगा होता है जिसमें बहुत सारी सप्लाई होती है, माइक की भी होती है, क्योंकि इस चार्जिंग पत्ते में क्या क्या लगा होता है, आपका माइक भी लगा होता है, वाइब्रेटर भी लगा होता है, रिंगर डिब्बी भी लगी होती है, तो ये आपस में कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं इन सारी पिन से, और इस 5 वोल्टेज भी हो जाती है, जिसको B2B कनेक्टर बोला जाता है। ये पत्ता आपका यहाँ से कनेक्ट होता है, तो आपको ये देखना है 5 वोल्ट जब यहाँ से निकले तो यहाँ पर इस वाले पे 5 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ बन रहे हैं तो यहाँ पर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ बन रहे हैं 5 वोल्ट और यहाँ नहीं बन रहे हैं, तो आपको ये जो केबल होती है, ये जो आपका फ्लेक्स है ना, आपका जो पत्ता होता है बीच वाला, ये आपको चेंज करके देखना है। अगर चेंज हो करके हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक टिप पॉइंट भी बना होता है, आप 5 वोल्ट इस पे भी चेक कर सकते हैं, इससे भी नहीं बनना तो आप डायरेक्ट यहाँ से जंपर कर सकते हैं। V बस इनकी लाइन होती है, डायरेक्ट जंपर आप कर सकते हैं, क्योंकि V बस जब 5 वोल्ट पूरा होगा उसके बाद ये 3.7 टू 4.2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर कैपेसिटर लगे होंगे, रेजिस्टेंस लगे होंगे, कॉइल लगी होंगी, कुछ भी डायोड लगा होगा, कुछ भी कंपोनेंट लगा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप जंपर कर सकते हो, इसको चेंज करके देख सकते हो। 80% केस चार्जिंग के आते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, माइक का इश्यू होता है, रिंगर का इश्यू होता है, ठीक है। ये सब आपकी कहाँ हो लगी होती है, ये आपके चार्जिंग पत्ते में नीचे ही लगे होते हैं। तो ट्रैक जो सप्लाई जाती है वो नीचे से ऊपर जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये ज्यादातर इशू आते हैं, बाकी ये सप्लाई अलग अलग है। फिर जब पहले यहाँ आ जाएगा 3.7, इसके बाद फिर हो सकता है VBAT बने, किसी फोन में VBAT और VPH अलग अलग लाइन जाती है, जो चार्जिंग आईसी हो जाती है। तो जब इस तरह की सारी प्रोसेस करने के बाद अगर भी इशू, पहले आपको ये चेक करना है सप्लाई कि जब आप वॉल्यूम सिस्टमेटिक डायग्राम देखेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चार्जिंग सप्लाई 3.7 4.2 चार्जिंग आईसी को भी जाती है। चार्जिंग आईसी किसी में अलग अलग ही होती है, किसी में V2 आईसी के नाम से लगी होती है, किसी में पावर आईसी के साथ इनबिल्ट होती है। तो ये आप देखेंगे, हो सकता है चार्जिंग आईसी से ही चार्जिंग का जो सेक्शन है वो खत्म हो गया हो, तो आपको क्या बदलना है, चार्जिंग आईसी। लेकिन चार्जिंग आईसी बदलने से पहले आपको इन सप्लाइयों की नॉलेज किस तरीके से चेक किया जाता है, अगर ये आपको प्रॉपर पता है तो आप एक मोबाइल, कैड मोबाइल आईसी तक का भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रोसेस अगर पता है,
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो हम फिर एक नया टॉपिक लेंगे, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं जो हमारे नए बच्चे हैं या जो नए सीख रहे हैं, गरीब हैं, जिनके हर बस की नहीं है, वो एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, आप एक सीख सकते हैं, ये एक बिजनेस है। अगर आप उसको सीख गए और आपने करने लग गए तो आप ये समझ लीजिए आप मार नहीं खाने वाले, आप कहीं भी अपनी दुकान खोल के काम चालू कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है, सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है इशू, वो माइक होता है। देखिए माइक होता है, ये सब साउंड सेक्शन है। साउंड सेक्शन में क्या क्या आता है, एक माइक आता है। माइक का काम क्या होता है, माइक का काम होता है, देखिए फ़ोन को आप कैसे लगाते हैं, एक फ़ोन हम ये ले लेते हैं, देखिए ये उनके लिए नहीं है, देखिए वीडियो जो पुराने हैं और जो खिलाड़ी हैं, हम तो नए की बात कर रहे हैं, हम एक सिंपल बेसिक बात कर रहे हैं। आप ऐसे बात करते हैं, एक फ़ोन पे आप जब एक लॉजिक, हम प्रैक्टिकल समझेंगे, लॉजिक समझेंगे। आप एक फ़ोन पे ऐसे बात करते हैं तो आप जब बोलते हैं तो आप यहाँ से बोलते हैं। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि माइक कहाँ होता है, क्या आप किसी से पूछेंगे कि माइक कहाँ होता है, तो देखिए आप बोलते कहाँ से माइक, तो आपका नीचे माइक कहाँ लगा होगा, नीचे। ठीक है, माइक अलग अलग तरह के होते हैं, कीपैड में अलग होते हैं, वो गोल अलग होते हैं, और एक क्रिस्टल वाले आते हैं। अब तो एंड्रॉइड में क्रिस्टल वाले आते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको एक दिखा देंगे, आप ऐसे भी जानते होंगे जो काम करते होंगे। तो आप बोलते कहाँ से हैं, माइक से। तो यहाँ से आपकी आवाज़ आती है, तो नीचे के लगा होगा, ठीक है ना। सुनते कहाँ से हैं, आप ऊपर से, तो इसको बोलते हैं ईयर पीस या रिसीवर, क्योंकि आप सुनाई कहाँ से दे रहे हो, आप ऊपर से। ठीक है, रिंगर की डिब्बी एंड्रॉइड में नीचे लगी होती है, किसी किसी में ऊपर भी लगे, क्योंकि रिंगर है, रिंगर आपका कहीं भी बच सकता है, तो वो कंपनी के ऊपर बात है, वो नीचे लगा के दे रही है, ऊपर लगा के दे रही है। ठीक है, होता है रिंगर। वाइब्रेटर, ठीक, वाइब्रेटर भी ऐसी है, वाइब्रेटर का काम है सिर्फ वाइब्रेट करना, उसका यहाँ से सुनो यहाँ से सुनो कोई मतलब नहीं है, उसको तो सुनने से मतलब वो कहीं भी लगाओ। ज़्यादातर रिंगर डिब्बी के साथ लगा होता है, नीचे हिस्से में लगा होता है, हो सकता है ऊपर भी लगाओ, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। गोल्ड आते हैं और एक घूमने वाले आते हैं, 2-3 तरह के आते हैं, तो ये वाइब्रेटर हो गया। तो माइक, ईयर स्पीकर जिसको रिसीवर भी बोला जाता है, वाइब्रेटर हो गया आपका, रिंगर हो गया, ये कुछ आपके साउंड सेक्शन हो गए, और एक ऑडियो जैक हो गया। ऑडियो जैक मतलब वो तो हमेशा ऑलवेज ऊपर ही लगा होता है, अगर नीचे भी लगा वो कहीं कंपनी के ऊपर बात है, कहीं भी लगा दे, लेकिन लगा होता है ऊपर। उसका काम क्या होता है, आपको सिर्फ गाना सुनने के लिए, आप कनेक्ट करोगे और गाना सुनोगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनमें आपको रटने की जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल आपको देखना है कि आप कहाँ से बोलते हो, कहाँ से सुनते हो। तो ये सब चीज़ें इसे समझाने के लिए था। बाकी बड़ी इजीली आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, सप्लाइयों की नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, अब रिंगर है, रिंगर कोई कहता है जी रिंगर है, फटी फटी आवाज़ आती है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है, कम आवाज़ आ रही है, आप रिंगर डिब्बी बदल दो। अब आपने जो पहले कर दिया रिंगर डिब्बी बदल दी, ठीक है जी, चल गया। अब उन्होंने बोला मैंने तो नई रिंगर डिब्बी बदल दी और तब भी आवाज़ नहीं आ रही, तो रिंगर जहाँ लगा है जिस पॉइंट पे, आपको वहाँ की सप्लाई चेक करनी है। ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना, सप्लाई चेक करनी है। तो सप्लाई में सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, यहाँ पर रीडिंग, ये रीडिंग सबसे पहले रीडिंग चेक की जाती है, और रीडिंग कितनी हो ये भी पता होना बहुत जरूरी है। जब तक यहाँ पता नहीं होगा कि, क्योंकि दोनों प्लस होते हैं, यहाँ भी रीडिंग आएगी और यहाँ भी रीडिंग आएगी, कोई ग्राउंड नहीं होगा। आपको रीडिंग चेक करनी है। आपने कहा कि रीडिंग तो सही आ रही है, तब भी मेरा नहीं चल रहा है, तो आप वोल्टेज चेक करोगे, क्योंकि दोनों ही आनी जरूरी होती हैं, रीडिंग भी और वोल्टेज भी। वोल्टेज आएगी रीडिंग नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा, रीडिंग आएगी वोल्टेज नहीं आएगी तो भी काम नहीं चलेगा। दोनों ही प्रॉपर आनी चाहिए, तभी आपका काम चलेगा।